गाइस, आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हर्षद अली। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश में आने वाली खंड शिक्षा अधिकारी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर भर्ती की। इस साल 2023 में जो बीईओ की परीक्षा होगी वो कितने पदों पर होगी, साथ ही आपकी जो यूपी टीईटी 2023 की परीक्षा कब होगी और इसके बाद में आपकी जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती है वो आपको देखने को मिलेगी या नहीं। टीजीटी पीजीटी के फॉर्म जो 2022 में आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए थे, ये परीक्षा कब होगी, साथ ही बीटीसी और बीएड विवाद पर हम जो है डिस्कस करेंगे कि ये फैसला आपका कब तक आने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो लोग नए हैं इस चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। शिक्षा जगत में, शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप एक सर्वोच्च पद मान रहे हो तो खंड शिक्षा अधिकारी अपने आप में एक बड़ा अहम पद हो जाता है। अंतिम बार ये खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ की परीक्षा 2019 में इसका नोटिफिकेशन आया था, जो कि लगभग 300 पदों पर ये भर्ती आई थी। उसके बाद से काफ़ी लंबा इंतज़ार हो रहा है और पिछले साल भी आपने देखा होगा कि बीईओ के रिक्त पदों के लिए अधियाचन मांगे गए थे कि कितने पद बीईओ के अभी रिक्त हैं। तो इस भर्ती को लेकर भी चर्चाएं अभी चल रही हैं। यूपीपीएससी का जो कैलेंडर जारी हुआ है उसमें भी आपने देखा होगा बहुत सारी डेट्स को आरक्षित रखा हुआ है। उसमें खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा आपकी और साथ ही समीक्षा अधिकारी की जो परीक्षा है, इनमें इन दोनों परीक्षाओं के लिए भी कोई तिथि जरूर निर्धारित की हुई है उसमें, जो आरक्षित तिथियों में है। पिछली बार जो पत्र जारी हुआ था बीईओ के संबंध में, उसमें ऐसा लग रहा था कि ये पद लगभग 200 के आसपास ये पद आएंगे और अगर आप न्यूज़ देखते हैं तो इस बार खंड शिक्षा अधिकारी के यहाँ पर 60 से अधिक पदों पर भर्ती होगी ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन ये पद कम है, ये पद आपके 150 पदों तक पहुँच जाएंगे आराम से। 4 साल बाद बेसिक शिक्षा विभाग में खंड शिक्षा अधिकारी के जो 60 से अधिक पदों पर भर्ती होगी। शिक्षा निदेशालय की ओर से रिक्तियों का अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा जा चुका है। यहाँ पर 60 पदों के बारे में बताया गया है, लेकिन ये पद 150 पदों के आसपास होने वाले हैं। पिछले वर्ष ये अनुमान था कि ये भर्ती जो है लगभग 200 पदों के आसपास आएगी। तो लगभग 60 पदों का, अभी 60 से अधिक पदों का इसमें बताया जा रहा है कि 60 से अधिक पदों का अधियाचन तो भेजा जा चुका है। इसके अलावा दिसंबर तक खाली हुए पदों को समायोजित करते हुए जल्द संशोधित अधियाचन भेजने की तैयारी, यानी अभी पद और भी इसमें ऐड होने वाले हैं, जिसके बाद आयोग विज्ञापन जारी करते हुए आवेदन शुरू करेगा। तो आप जानते हैं जो उत्तर प्रदेश का लोक सेवा आयोग है वो खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा करवाता है। इससे पहले ये परीक्षा आपकी 2019 में हुई। 2019 में ये परीक्षा हुई थी 304 पदों के लिए और इसमें 5 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे और इसका फाइनल रिजल्ट आया था 2021 में। तो इस परीक्षा के लिए आप अपनी तैयारी को शुरू भी कर सकते हैं। साथ ही जो समीक्षा अधिकारी आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बता दें कि जो समीक्षा अधिकारी और जो बीईओ का सिलेबस है आपका लगभग एक जैसा है। 90% वो सिलेबस आपका प्रीलिम्स का मैच करता है। आप में से जो लोग भी तैयारी करना चाहते हैं बीईओ की खंड शिक्षा अधिकारी की, तो आप हमें जो है इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9717887881 पर व्हाट्सएप के माध्यम से। और हमारा नया बैच अब बीईओ के लिए हमारा नया बैच आ रहा है जो कि 20 जनवरी से शुरू होगा। 20 जनवरी से आपके लिए बीईओ का नया बैच शुरू किया जा रहा है। इस नंबर पर आप डिटेल ले सकते हैं खंड शिक्षा अधिकारी से संबंधित परीक्षा की। इसके अलावा हम बात करेंगे, अब देखो एक आयोग का जो गठन किया जा रहा है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, इसकी वजह से अब क्या होगा, आपकी जो यूपी टीईटी की परीक्षा है, टीजीटी पीजीटी की परीक्षा है, जितनी भी पुरानी लंबित भर्तियां हैं, साथ ही जो नई भर्तियां या फ्रेश जो भी नोटिफिकेशन आएंगे शिक्षा वाले, वो सारे के सारे अब आपके वो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ही करवाएगा। नए और पुराने आयोग के फेर में कई सारी शिक्षक भर्तियां उलझी हुई हैं, क्योंकि अभी जो है इसका नए का जब गठन किया जा रहा है तो सारी जिम्मेदारी, ये सारे एग्जामिनेशन को करवाने का दायित्व इस शिक्षा सेवा चयन आयोग पर आ गया है। टीजीटी की अगर हम बात करें तो अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक टीजीटी प्रवक्ता, इन भर्ती के लिए नए और पुराने आयोग के बीच में जो है ये अभी रुकी हुई है। ये भर्ती, दोनों ही भर्तियों के लिए अगस्त में आवेदन हुए थे पिछले वर्ष और आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और ये अब तक ये परीक्षा आपकी हो भी जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक भी परीक्षा की कोई भी डेट अनाउंस नहीं की गई है। आयोग पर धरना प्रदर्शन चल रहा है टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तिथि डेट घोषित करने के लिए भी। प्रदेश सरकार ने नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का प्रस्ताव भी मांग लिया है। ऐसे में अभी असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई कि जिन भर्तियों के लिए आवेदन लिए गए हैं पहले, उनका क्या होगा। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग जो है, इसकी ओर से विज्ञापन संख्या 51 के तहत 34 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पद, इसके अलावा
ये जो है आपकी अगस्त 2022 में आवेदन प्रक्रिया पूरी की गई थी। और इधर अगर आप देखें तो इस आयोग के 2023 में 6 फरवरी 2023 को आयोग के जो अध्यक्ष हैं ईश्वर शरण विश्वकर्मा, इनका कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। और अगर कार्यकाल बढ़ाया गया तो नई शिक्षा सेवा आयोग के गठन से पहले भी ये भर्ती परीक्षाएं आपकी करवाई जा सकती हैं। इधर आयोग ने अपने स्तर की परीक्षा कराने की तैयारी कर ली है, बस अब सरकार के दिशा निर्देश मिलने का इंतजार। लेकिन इस भर्ती में भी बहुत समय लग गया है। जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है टीजीटी पीजीटी की परीक्षा, जो आपकी 5418 पदों पर आई थी। इसके लिए आवेदन अगस्त में लिए गए थे। इसकी परीक्षा तिथि भी अभी घोषित नहीं की गई। यहाँ पर चयन बोर्ड में सदस्यों के सभी पद खाली हैं और अध्यक्ष का कार्यकाल भी 8 अप्रैल को पूरा हो जाएगा। नए सदस्यों की नियुक्ति अभी नहीं हुई है। इस बीच नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन की घोषणा भी हो चुकी है। भर्ती अब चयन बोर्ड और नए आयोग के बीच में एक तरीके से लटकी हुई नजर आ रही है कि नया आयोग करवाएगा इसको या फिर पुराना ही। इधर अगर आप देखें बीटीसी और बीएड का जो मामला था, इसकी जितनी भी हियरिंग थी इसकी सारी सुनवाई खत्म हो चुकी है। बीएड और बीटीसी विवाद जो सुप्रीम कोर्ट में था, सुप्रीम कोर्ट में ये सारी सुनवाई कंप्लीट हो चुकी है। अब इस केस पर कोई और सुनवाई नहीं होगी। दोनों पक्षों की तरफ से जितनी भी दलीलें हैं सब पेश की जा चुकी हैं। कोर्ट ने जो है ऑर्डर को अभी रिजर्व किया है और इस पर जो है अब अंतिम फैसला आना बाकी है। और अंतिम फैसला आपका जो नेक्स्ट वीक है, नेक्स्ट वीक में आपका अंतिम फैसला आने के पूरे चांसेस हैं, अगले हफ्ते। तो अभी यूपी टीईटी की परीक्षा को आप लें तो उसमें बीएड वालों की जो एलिजिबिलिटी है प्राथमिक में, साथ ही आपकी सुपर टेट की परीक्षा होगी उसमें बीएड वालों को प्राथमिक में शामिल किया जाएगा नहीं किया जाएगा, वो सब भी इस बीएड बीटीसी विवाद के चलते शायद इस पर कंसीडर अभी नहीं किया गया था कि इस नई भर्ती को लाया जाए। यूपी टेट की परीक्षा अब आपकी नए शिक्षा सेवा आयोग के द्वारा ही करवाई जाएगी। और आपका जो अभी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है जिसमें पद अभी पूरे रिक्त पड़े हुए हैं वैसे ही। और अभी पिछली वीडियो में हमने 2 से 4 दिन पहले ही डिस्कस किया था कि अलग अलग विद्यालयों से जो है अधियाचन मांगे गए हैं। वहाँ के जो पद हैं, कितने पद रिक्त हैं वहाँ पर सहायक अध्यापकों के, प्रधान अध्यापकों के, वो सारे मांगे गए थे। और ऐसे ही आपने देखा होगा 2 से 3 नोटिस या 2 से 3 पत्र ऐसे हैं मिले हैं कि चंदौली जिले के या फिर सिद्धार्थनगर के, इनमें जो है वहाँ के रिक्त पद जो हैं सहायक अध्यापकों के, ये भेजे गए हैं। हालांकि वो मार्च तक मांगे गए थे, तो मार्च से पहले तो आपकी यूपी टेट और ये प्राइमरी सुपर टेट ये दोनों ही नहीं होनी है। लेकिन जब ये डेटा पूरा कलेक्ट हो जाएगा उसके बाद पहले आपकी यूपी टीईटी की परीक्षा होगी। तो यूपी टीईटी की परीक्षा या तो आपको मार्च में इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है यूपी टीईटी का, या फरवरी के अंत तक भी मिल सकता है। तो आपकी जो सुपर टेट की नई भर्ती है इसी साल आपको देखने को मिलेगी। बहुत ज़्यादा चांसेस है क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया है अभी, ये अनुमान है। लेकिन अगर आप देखें तो कोई भी ऐसा ऑफिशियल अनाउंसमेंट इस साल नहीं किया गया है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती यूपी में आपकी आ रही है। और अभी तक इसलिए भी कंफर्म नहीं हो सकता है क्योंकि जो बीएड की एलिजिबिलिटी है उसको चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में और इस पर फैसला अभी तक नहीं आया। अभी तक सुनवाई चल रही थी इतने दिनों से, और जो है कल फाइनल हियरिंग इसकी हो चुकी है। बट अब जो है इस पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, अगर हम कहें उसका फैसला आना बाकी है। तो वो नेक्स्ट वीक में कहा जा रहा है कि ये फैसला भी आ जाएगा, जिससे यूपी टेट और जो अगली सुपर टेट है उसमें एक तो बीएड वाले योग्य होंगे या नहीं, इस बात पर भी पुष्टि हो जाएगी और उसी के अकॉर्डिंग आपके नए नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिलेंगे। अगर नया आयोग ये भर्ती कराएगा तो ये भी हो सकता है कि इस साल जो है पैटर्न आपका चेंज हो जाए, सिलेबस में हो सकता है चेंजेस आपको देखने को मिलें। जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसके नया आयोग है तो चेंजेस होने संभव हो सकते हैं। और इधर अगर यूपी टेट के जो है 1/4 अंक जोड़ने की जो बात की जा रही है, ये अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है आयोग की तरफ से कि यूपी टेट के 1/4 अंक जोड़े जाएंगे, लेकिन इन पर चर्चा हो रही है इन बातों पर। अगर ऐसा हुआ यूपी टेट के 1/4 अंक जोड़े गए तो आपके लिए फिर यूपी टेट को भी आपको प्राथमिकता देनी होगी क्योंकि उसके अच्छे खासे मार्क्स जुड़ेंगे। अगर आपने पहले से परीक्षा दे रखी है और उसमें आपका स्कोर अच्छा नहीं है, तब आपके लिए जो है दूसरा जो नया वाला सुपर टेट होगा 2023 वाला, यूपी टेट जो होगा 2023 का, उसमें आपको यूपी टेट नया वाला देने की आवश्यकता होगी क्योंकि जितने मैक्सिमम मार्क आप स्कोर करेंगे, अगर 1/4 जुड़ने की बात सही होगी, आयोग की तरफ से भी इसकी पुष्टि हुई, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा यूपी टेट देना और उसकी तैयारी में आपको अच्छे अंक लेकर के आना, क्योंकि एक एक अंक मायना रखेगा आपकी सुपर टेट की परीक्षा में। अपनी तैयारी को आप अभी से शुरू कर सकते हैं और अगर आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो आप 9717887881 पर सुपर टेट की बैच की जानकारी ले सकते हैं। इस बैच में आपको थ्योरी रहेगी, प्रैक्टिस रहेगी, प्लस आपके जो हैंड रिटन नोट्स रहेंगे, ये 3 चीज़ें आपको इनमें प्रोवाइड कराई जाएंगी।
तो अधिक जानकारी आप नए सुपर टेट, ये पहला ही बैच हमारा होगा सुपर टेट का, अगर आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इस नंबर पर आप संपर्क करके व्हाट्सएप के माध्यम से। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।